रूप के प्रकाश में, रूप की उजास में, और मैं तो कहूँगा केवल इसी प्रकाश में, केवल श्री ठाकुर जी के रूप के ही प्रकाश में ये जो संसार का आकर्षण है ये शिथिल पड़ता है। नहीं तो नहीं, ये तो बड़ी प्रबल माया संसार की, सुंदर सुंदर आकर्षणों से भरा है संसार। करे यहाँ अटकता है मन, वहां अटकता है, और अटकता भी है और भटकता भी है। प्रभु का जो स्वरूप है, जब तक देखो सीधी सी बात है, मैं कई बार उदाहरण देता हूं कि जिस चश्मा ले जाता है ना बंदर वृंदावन में, वो चश्मा लेने के लिए उसे कुछ और देना पड़ता है। जब तक कुछ और नहीं दो वो चश्मा नहीं छोड़ता है। ऐसे ही मन ने पकड़ा है संसार। अब मन से संसार को छुड़ाना है, कुछ और देना पड़ेगा मन। अच्छा, चश्मा देख के बंदर चश्मा नहीं छोड़ता है। क्या देखकर छोड़ता है? आम दिखाओ, केला दिखाओ, सेब दिखाओ। वृंदावन के बंदर तो फ्रूटी पीते हैं। अब वो कहते हैं आम में तो क्या है ना, छिलका भी है, गुठली भी है, कौन झंझट में पड़े, सीधा रस पियो। वृंदावन के बंदर भी रसिक हैं, आप और मैं नहीं बन पाए। वृंदावन के बंदर भी रसिक हैं, केवल विशुद्ध रस पीते हैं, न छिलका न गुठली। आम नहीं लेते, फ्रूटी खाते हैं। नहीं, आम नहीं लेते, फ्रूटी पीते हैं, रस पान करते हैं, विशुद्ध रसिक हैं, परम रसिक। उनसे सीखो, वृंदावन का कण कण सिखाता है। बंदर भी सिखाते हैं। तो ऐसे मन के हाथ में कुछ दिया जाता है। और जैसा मैंने कहा, चश्मा लेकर बंदर चश्मे से चश्मा नहीं छोड़ता, संसार से संसार नहीं छूटेगा भाई। संसार का रूप दे दीजिए, धन दे दीजिए, वैभव दे दीजिए, संसार की संपत्ति समृद्धि दे दीजिए, संसार नहीं छोड़ेगा मन। संसार से संसार ही बढ़ता है। संसार छुड़ाने के लिए प्रभु के नाम और रूप और लीला और धाम से कुछ पकड़ाया जाता है मन को। कि तो नाम पकड़ाइए, कि रूप दिखाइए, कि लीला श्रवण कराइए मन को, और कि धाम में आकर पड़ जाइए। नाम, रूप, लीला और धाम से कुछ पकड़ाना पड़ेगा मन को, तब मन संसार छोड़ेगा, तब मन संसार छोड़ेगा। और एक और बात, मान लीजिए आपका चश्मा लिया बंदर ने। ऐसा तो नहीं होता ना कि आप बोलो पहले चश्मा देते फिर फ्रूटी ले जा, ऐसा होता है? नहीं ना। जब तक उसके हाथ में अपने हिस्से की वस्तु नहीं आएगी वो नहीं छोड़ता है। आपका क्या भरोसा, आप चश्मा भी ले जाओ, फ्रूटी भी नहीं दो, तो वो पहले अपनी वस्तु पकड़ता है फिर छोड़ता है। ऐसी ध्रुवदास जी कहते हैं, रसबल छुटे जो विषय रस, तब पावे विश्राम। पहले मन को रस आएगा तब संसार छूटेगा। आप छोड़ाओ वहां अपना घर बार दुकान बंद करके और घर को ताला लगा के आ जाओ वृंदावन, क्या होगा? कुछ नहीं होगा बाप, कुछ नहीं होगा। रस बल छूटे जो विषय रस। इसलिए आरंभ में मैंने कहा, जिस दिन आपका घर वृंदावन बना उस दिन वृंदावन में आपका घर बनेगा। रस बल छूटे जो विषय रस। पहले मन को रस आएगा तब मन संसार छोड़ेगा, नहीं तो नहीं छूटेगा भाई। और मैंने आरंभ में आपसे निवेदन किया, बड़ी ऊंची बात कर देना बड़ा सरल है माँ, जबान का क्या है, हिलना ही तो है, बस हो गया। पर कहने में और होने में, कहने और होने के बीच में करना है। कहने और होने के बीच में करना है, भजन करना है, साधन करना है, परिश्रम करना है, पुरुषार्थ करना है, बार बार प्रयास करना है, साधन करना है। रस बल छुटे जो विषय रस। तो इस प्रकार ये जो नाम और वाणी है ये रूप की ओर ले जाती है। रूप का जब आकर्षण होता है, जब झलक पड़ती है रूप की, तब पता चलता है कि अरे नीरस संसार, फीको छिल्लर विषय को ध्रुवदास जी कहते हैं। आज तक केवल भूसकूटा, केवल भूसकूटा। अब पानी को आप मथिए, थोड़ा मथो, बहुत मथो, जीवन भर मथते रहो, कुछ निकलने वाला तो है नहीं, कुछ सार तो उसमें है नहीं। न सार स संसार, इसमें कोई सार नहीं है, सो संसार है। संसार में तो एक ही सार है भाई,
संसार में एक ही सार है कि यहाँ पर आकर अपने कल्याण का विचार कर लिया जाए। एक ही सार है यहाँ पर, बस, बाकी सब निस्सार है। तो महाप्रभु कह रहे मन सिज मन हरन हास सांवरो सुकुमार रास नक सिक अंग अंगन सुभग सीम नखी, सुभग सौभग सीम नखी। और एक एक अंग श्री कृष्ण का कैसा है, जिसने सुंदरता की रेखा का अतिक्रमण कर दिया है, जो सुंदरता की सीमा, सुंदरता को सागर। फिर कहते हैं, उसी को रखो, रंग मगी सिर सुरंग पाग लटक रही वाम भाग चंप कली कुटिल अलक बीच बीच रखी। रंग मगी सिर सुरंग पाग, और पाग कैसी, इसलिए मैंने कहा भाई श्री कृष्ण का स्वरूप तो बहुतों ने देखा, अपने अपने तरीके से देखा, हमें तो श्री महाप्रभु के नेत्रों से दर्शन करना है। रंग मगी सिर सुरंग पाग, और पाग भी कैसी, लटक रही बाम भाग, प्रिया जी के चरणों की ओर झुकी हुई पाग है। चंप कली कुटिल अलक बीच बिच रखी, और जो वो कुटिल कुंचित केश राशि है, उसमें कई सहचरियों ने पिरो दी है चंपा की कलियां, जैसे घन के मध्य में चमक उठती है कई बार दामिनी, और वैसी शोभा होती है। ऐसे ही नवनील नीरद सुंदर घनश्याम, और वो नील कुंचित केश राशि, और सखियों के द्वारा पिरोई गई वो चंपा की कली कहीं बीच बीच में। आयत दृग अरुण लोल कुंडल मंडित कपोल अधर दसन दीपति की छवि क्यों न जात लखी। बड़े बड़े रत्नारे अनियारे और कजरारे नेत्र भराए, जिनमें प्रेम का रस बरस रहा है, जिनसे प्रेम का रस, करुणा का रस। आयत दृग अरुण लोल, और अरुण है अर्थात प्रेम से भरे हैं। कुंडल मंडित कपोल अधर दसन दीपति की छवि क्यों न जात लखी। वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे। अभयद भुज दंड मूल, और श्री ठाकुर जी की, श्री कृष्ण की वो मनोहारी भुजाएं, अगर कभी मन बहुत भयभीत होता हो ना, तो श्री ठाकुर जी के जो भुज दंड हैं वो अभय प्रदान करने वाले हैं। श्री ठाकुर जी के हस्त कमल का यदि आप ध्यान करें तो मन निर्भय होता है। कभी कभी क्या होता है, मन किसी कारण अनावश्यक किसी भय से भयभीत हो जाता है। कभी कभी मन में एक अकारण एक नकारात्मकता आ जाती है, मन भयभीत होने लगता है, वो मन का भय दूर होता है। अभयद भुज दंड मूल पीन अंश सानुकूल, और सिंह के समान वो पुष्ट कंधे, और भक्तों को अभय प्रदान करने वाली श्री ठाकुर जी की भुजाएं, वो सुंदर कर कमल, और कनक निकष लस दुकूल दामिनी धरखी, और वो फहराता हुआ पीत पट, जैसे स्वर्ण पे कसौटी पे खींची होती है ना स्वर्ण की रेखा, ऐसे श्री ठाकुर जी के उस मेघ श्याम अंग पर फहराता हुआ वो पीत पट भक्तों के उर अंतर का अंधकार दूर करता है। नख से शिक तक जो श्री कृष्ण का स्वरूप है, वो मन का अंधकार दूर करता है, मन का कलुष दूर करता है, वो मन का भय दूर करता है, वो मन को निष्कलुष भी करता है, निर्भय भी करता है, निश्चिंत भी करता है। मूर पर मंदार हार मुक्तालर वर सुधार मत दुरद गति तियन की देह दशा कर रखी। और गल पर दोलित वो सुंदर मंदार के पुष्पों की माला,
और श्री ठाकुर जी की वो चाल, कभी बहुत अस्थिरता हो जाए मन में, कभी मन बहुत अस्थिर होता हो, न लगता हो भजन में, न लगता हो साधन में, न माला में मन लगे, न श्रवण का मन करे। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, किसी भी और मन नहीं लगता, एक बड़ी विचित्र सी अस्थिरता आती है मन में। आपको युक्ति बता रहा हूँ, कभी मन बहुत अस्थिर हो जाए तो ये मन में ये विचार करिए, ओ तेरी चाल अजब मतवारी, लगती है प्यारी प्यारी। कितना भी चंचल मन क्यों ना हो, लेकिन श्री कृष्ण जैसी चंचलता नहीं हो सकती उसमें। ओ तेरी चाल अजब मतवारी, लगती है प्यारी प्यारी। ओ तेरी पायल की पैंजनिया पे, तेरी पायल की पैंजनिया पे, बलिहार प्यारे जू, मैं बलिहार प्यारे जू। ये बधाई का अवसर है तो मैंने ये सब रहस्य की बातें आपके सामने उद्घाटित कर दी। बहुत अस्थिर हो कभी मन, भयभीत हो तो श्री ठाकुर जी के कर कमल का ध्यान करना। कुछ पाने की कामना, वासना, लालसा सताती हो, दौड़ होड़ लगी हो जीवन में, तो मंद मंद मुस्कान का ध्यान करना, तो मंद मंद मुस्कान का ध्यान करना। बड़ा अस्थिर हो जाए चित्त, नीरसता सी आ जाए, शुष्कता सी आ जाए, किसी साधन में मन ना लगता हो, तो फिर कुछ देर के लिए बैठकर विचार करना कि प्रभु आ रहे हैं आपकी ओर। लाला की पैजनिया बाजे, छूम छूम छाना नारा, छूम छूम छाना, छूम छूम छाना नारा, छूम छूम छाना, लाला की पैजनिया बाजे। और देखिए बड़ी अद्भुत बात है, इसके तुरंत बाद श्री महाप्रभु क्या कहते हैं। ये सब करके देखो, जो सबसे पहली बात श्री महाप्रभु ने कही, मन से जो मन हरन हास। पहले तो जो मन का वो जो ताप है, पहले उसे निवारित करिए। फिर उसके बाद श्री महाप्रभु ने कहा, रंग मगी सिर सुरंग पाग, लटक रही बाम भाग, चंपकली कुटिल अलक बीच बिच रखी। मन का ताप जब निवारित हो जाए तो विचार करिए कि भाई प्रेम का पथ है और मस्तक झुकाकर इस पर जाना है। लटक रही बाम भाग, श्री महाप्रभु ने कहा जो पाग है वो प्रिया जी के चरणों की ओर झुकी है, तो मस्तक झुकाकर इस मार्ग पर आगे जाना है। ये मानसी चिंतन की जो विधा है। फिर उसके बाद श्री महाप्रभु कह रहे, आयत दृग अरुण लोल, कुंडल मंडित कपोल। जैसे किसी के यहाँ आप जाएं बड़ी लंबी यात्रा के बाद, तो सबसे पहले क्या परोसा जाता है? जल दिया जाता है ना, जल दिया जाता है, शरबत दिया जाता है। देव पूजन में भी ये विधान है, अर्घ्य पाद्य आचमन दिया जाता है पहले। फिर उसके बाद श्री महाप्रभु कह रहे फिर क्या करें? फिर जो श्री ठाकुर जी के बड़े बड़े कजरारे अनियारे नेत्र हैं, उनसे जो बरसता हुआ प्रेम रस है, उससे एक बार धो ले अपना तन मन, निर्मल हो जाए, निर्मल हो जाए। आचमन कर ले उस करुणा के जल से, उस प्रेम के जल से, पवित्रता की अनुभूति करे। और फिर उसके बाद अभयद भुज दंड मूल, फिर एक ठौर पर बैठकर श्री ठाकुर जी के कर कमल का ध्यान करे। निर्भय कर दे अपने मन को कि मन अब भय का कोई कारण नहीं है। अली किशोरी जाए कहाँ, अब बड़ो ठिकानों पायो। अब मन के भय का कोई कारण नहीं, निर्भय हो जाए। और फिर उसके बाद उर पर मंदार हार, मुक्ता लरवर सुधार। उसके बाद जो चित्त की अस्थिरता है, देखिए छोटा सा उदाहरण मैं आपको यहाँ पर दूं। आप सब यहाँ पर बैठे हैं, श्रवण कर रहे हैं। इस समय मन बहुत अधिक चंचल नहीं होगा, श्रवण कर रहा है मन, चिंतन कर रहा है, लेकिन चित्त अस्थिर है, कहीं भीतर अभी विक्षेप है। वो जो चित्त की अस्थिरता है वो दूर होती है बार बार इस बात का विचार करने से। हमारे श्री पूज्य अखंडानंद जी महाराज कहते थे कि कभी जब बहुत ऊब जाता था मन, बड़ी उपरति हो जाती थी मन को, तो मैं एक वट वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाता था और बस मन में यही विचार करता था, आ रहे हैं, बस अब श्री कृष्ण मेरी ओर आ रहे हैं। और मैं प्रयास करता था कि वो जो उनके चरणों में बजने वाले नूपुर हैं, बस उनकी ध्वनि अब मुझे स्पष्ट सुनाई दे रही है, बस आ रहे हैं। और आते आते बस आ गए प्रभु, बस आ गए प्रभु।
स्थिर हो जाता है चित्त इस भांति ध्यान करने से। और जब चित्त स्थिर हो जाए, मन निर्मल हो जाए, बुद्धि पवित्र हो जाए, श्रद्धा से बुद्धि पवित्र होती है, मन निर्मल हो जाए, बुद्धि पवित्र हो जाए, चित्त स्थिर हो जाए, फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद तो महाप्रभु कह रहे हैं, मुकुलित नववय किशोर बचन अचन चित कचोर मधुरितु पिकषावनूत मंजरी चखी। ये पंक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है। जब श्री महाप्रभु कह रहे हैं मुकुलित नव वय किशोर, वो जो किशोर वय से श्री ठाकुर जी का कैसे ऐसे मुकुलित पुष्प होता है, मुकुलित नव वय किशोर, और वचन रचन चित्त के चोर। जैसा अभी मैंने कहा ना कि सुना है वो बात करते हैं तो फूल झड़ते हैं, जो श्री ठाकुर जी के वचन हैं और उनकी जो वो वचन रचना है, जिस प्रकार की वो सुंदर मधुर मनोहर वार्ता अपने भक्तों से, अपने रसिकों के संग किया करते हैं, श्री महाप्रभु कह रहे वैसी वो जो वार्ता है और शब्द कैसा है। अब आपने और मैंने तो सुना नहीं, पर महाप्रभु बता रहे हैं कि कैसा स्वर है सुंदर सुकुमार श्री कृष्ण का, श्री लाल जी के वचनों की मधुरिमा कैसी है। मधुरितु पिक सावनूत मंजरी चखी, जैसे मयूर ने बसंत ऋतु के आगमन पर वो जो आम की बौर चखी होती है ना पहली पहली, और उसके बाद वो जो मयूर का गंभीर परंतु अत्यंत मधुर स्वर होता है, वैसी मधुरिमा और वैसा गांभीर्य श्री ठाकुर जी की वाणी के ये विशिष्ट गुण हैं। उसमें मेघ सा गांभीर्य भी है और उसमें मधु सी मधुरता भी है, वो गंभीर भी है और मधुर भी है। और वचन रचना का तो कहना का वल्गु वाक्य मधुरया गिरा वल्गु वाक्यया बुधमनोज्ञया। और जब यहां तक पहुंच जाए ध्यान, जब इस प्रकार स्वरूप का चिंतन होने लगे, और या फिर कभी भाव देश में श्री ठाकुर जी से इस प्रकार एक क्षण की वार्ता हो जाए, तो उसके बाद रसिकों का मनोरथ तो यही रहता है भाई। ये सब हो जाने के बाद एक रसिक हृदय क्या चाहता है कि श्री कृष्ण वेणु नाद करके उस राधा नाम की दीक्षा दे दें और ये हृदय सदा सदा के लिए आपके प्रेम में दीक्षित हो जाए। प्रेम की शिक्षा, प्रेम की दीक्षा, यही सुख सागर नागर गुरु प्रदान करते हैं रसिकों को। जय श्री नटवत हरिवंश गान रागिनी कल्याण तान सप्त स्वरन कलयते पर मुरली काबर की लाल की रूप माधुरी नैनन निरख नेक सखी नैनन निरख नेक सखी नैनन निरख नेक सखी। तो ऐसा श्री कृष्ण का स्वरूप। और फिर बात आती है स्वभाव की। तो स्वभाव की चर्चा तो मुझे लगता है कि आज पूरे ही प्रसंग में कहीं ना कहीं किसी भी भाव से किसी भी प्रकार से होती रही। और अधिक क्या कहूँ, जहाँ कुब्जा की भी स्वीकृति है, जहाँ प्राण हरने वाली पूतना को भी वैकुंठ पठाते हैं प्रभु। और मुझे ऐसा लगता है कि उमा राम सुभाव जिन जाना ताहि भजन तज भाव न आना। किंचित प्रभु के जैसे स्वरूप से परिचय होते ही संसार का आकर्षण समाप्त हो जाता है, जैसे प्रभु के स्वरूप का प्रकाश होते ही संसार का आकर्षण समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार प्रभु के स्वभाव से परिचय होते ही भजन प्रवाहमान हो जाता है, भजन सतत हो जाता है। ऐसा भी होता है कि संसार की इच्छा न हो फिर भी भजन नहीं होता, ऐसी स्थिति भी होती है। बहुत बार
मैंने ऐसा भी देखा है कि किसी साधक के मन में संसार की इच्छा भी नहीं है, वो बहुत अधिक संसार भी नहीं चाहता, उसके मन में संसार की वासना भी नहीं है, लेकिन उसे भजन का आनंद भी नहीं है, उसे भजन में भी सुख नहीं है। तो कभी कभी ऐसे एक बीच किसी अवस्था में होता है साधक। तो प्रभु का स्वरूप जान लेने से, प्रभु के स्वरूप से परिचय होने से संसार का आकर्षण समाप्त होता है और स्वभाव से परिचय होने से भजन का आनंद प्राप्त होता है, भजन में सुख मिलता है। जब जान लेता है ना जीव कि मेरे कृष्ण ऐसे हैं और फिर कैसे हैं, ऐसे हैं। एक तो श्री कृष्ण ऐसे हैं और फिर कैसे हैं, फिर वो ऐसे भी हैं। जब हर प्रकार से, स्वरूप से, स्वभाव से जान लिया जाता है प्रभु को, तब भजन का आनंद प्राप्त होता है। एक पद मैंने आज, मैं बहुत समय से इस पद को खोज रहा था, सो पद आज मुझे मिल गया। सूरदास जी का पद है, मैं चंद पंक्तियां कह देता हूं। सूरदास जी ने श्री कृष्ण के स्वभाव का वर्णन किया है। नंद नंदन की बड़ी बड़ाई, नंद नंदन की बड़ी बड़ाई, जगत पिता जगदीश जगत गुरु, जगत पिता जगदीश जगत गुरु, निज भक्तन की सहत डिठाई, नंद नंदन की बड़ी बड़ाई। अरे घर में काम करने वाला सेवक किंकर एक गलती को 2, 4, 10 बार दोहरा दे तो आप कहते चलो भैया आप चलो, तुमसे नहीं हो पाएगा, अब तुम चलो। पर सूरदास जी कह रहे जगत पिता जगदीश जगत गुरु, वो बड़े से बड़ा, सबसे बड़ा, पर निज भक्तन की सहत डिठाई। बोले वो जो भक्तों की, जो उनके जो भक्त कभी कभी डिठाई कर जाते हैं उनके साथ, बोले मुस्कुराते मुस्कुराते सह लेते हैं। यद्यपि संसार में दुर्बल व्यक्ति सहता है, क्योंकि उसके पास सहने के अतिरिक्त तो कोई मार्ग नहीं होता, पर ये सर्वसमर्थ होते हुए भी, सर्वश्रेष्ठ होते हुए भी, सर्वोपरि होते हुए भी, सर्वनियंता होते हुए भी, सर्वशक्तिमान होते हुए भी सहते हैं। इनका स्वभाव है। नंद नंदन की बड़ी बड़ाई, जगत पिता जगदीश जगत गुरु, निज भक्तन की सहत डिठाई, नंद नंदन की बड़ी बड़ाई। भृगु को चरण राख उर ऊपर, बोले वचन सकल सुखदाई, शिव विरंच मारन को धाये, शिव विरंच मारन को धाये, यह गति काहू देव न पाई, नंद नंदन की बड़ी। जब महर्षि भृगु ने कहा कि मैं परीक्षा लेता हूं कि सबसे बड़ा देवता कौन है, तो ब्रह्मा जी के यहाँ गए, शंकर जी के यहाँ गए, कुछ अपमान सूचक कहा। शंकर जी ने तो एकदम भ्रिकुटी तरेर कर देखा, ब्रह्मा जी ने भी फटकार कर भगा दिया। और शंकर जी के सामने तो 2 घड़ी खड़े रहते तो बेचारे खबर नहीं रहते भी कि नहीं रहते। शंकर जी ने कहा अच्छा हमारी परीक्षा ही लेने आया है। लेकिन जब श्री नारायण के सन्मुख हुए, छाती पर लात मारी महर्षि भृगु ने। अब खबर नहीं ऋषियों के मन में भी कैसा कैसा उधम होता है। छाती पर लात मारी और प्रभु बड़ी मीठी वाणी बोले, कहा कि मेरा वक्षस्थल बड़ा कठोर है और हे विप्रदेव आपके चरण कमल अति कोमल हैं। मुझे संशय है कि कहीं इस चरण के प्रहार से आपके चरण को कोई कष्ट तो नहीं हुआ। और वो भृगुलता, वो चरण चिन्ह श्री ठाकुर जी ने सदा सदा के लिए अपने हृदय पर धारण कर लिया। आज भी जब आप श्री बाल गोपाल की पूजा करते हो, सेवा करते हो जब, तो आप देखो कि उनके वक्षस्थल पर वो चरण चिन्ह है, वो महर्षि भृगु ने। हालांकि लक्ष्मी जी ने कहा कि अच्छा
आज के बाद मैं ब्राह्मणों के पास नहीं जाऊंगी, मेरे स्वामी के साथ ऐसी अवज्ञा, ऐसा अवहेलना, ऐसा अपमान किया, मैं नहीं जाऊंगी आज के बाद ब्राह्मणों के पास। पर श्री ठाकुर जी ने कहा कि नहीं। और तब महर्षि भृगु ने कहा कि आप ही श्रेष्ठ हैं, आप ही देवों के देव हैं, आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, आप ही सर्वोपरि, जो सबसे बड़ा होकर भी। कहने का तात्पर्य यहां पर यह है, एक संदेश यहां पर यह भी है, जो सबसे बड़ा होकर भी विनम्र रह सकता है, वस्तुतः वही श्रेष्ठ है। मैं कई बार कहता हूं, मंदिर के गुंबद पे बैठने से कौवा हंस नहीं हो जाता, श्रेष्ठ ऊंचे आसन पर बैठने से आसन नहीं होता, कोई आचरण श्रेष्ठ बनाता है। और बड़ी प्यारी बात आगे सूरदास जी कहते हैं, बिन बदले उपकार करत है। तुलसी बाबा कहते हैं ना, तुलसी बाबा कहते हैं, बिन सेवा जो द्रवे दीन पे, राम सरिस को नाई, ऐसो को उदार जगमाई। बिन बदले उपकार करत है, स्वार्थ बिना करत मित्राय। रावण अरि को अनुज विभीषण, रावण अरि को अनुज विभीषण, ताको मिले भरत की नाई। नंद नंदन की बड़ी बड़ाई, नंद नंदन की बड़ी। और इसी के साथ में मैं एक विचार और आपको देता चलूं कि कोई आपसे प्रेम करे, आप प्रेम करें, कोई आपको दे, आप दे दे। तो ये करके अपने आप को आप बड़ा या श्रेष्ठ न समझने लग जाइएगा। संत, साधु, साधक तो कोई तब है जब वो कांटे के बदले फूल देना जानता हो, तब वो साधक है। आप दूसरे से बिलक, दूसरे से श्रेष्ठ तभी हैं, आपकी यही उत्कृष्टता है कि आप प्रतिकार न करें, क्षमा करना जानते हो आप, प्रेम देना जानते हो आप। किसी ने दिया, आपने दिया, कौन बड़ी बात है। ऐसा अरे ये व्यापार तो संसार भर में चल ही रहा है, और इसी व्यापार से संसार भी चल रहा है। जो तोए कांटा बोए, वाए बोए तू फूल, वाए बोए तू फूल। अरे ऐसे हो जाते हैं कई बार कि दो प्रेम के शब्द भी नहीं होते पास में, दो प्रेम के शब्द भी ना हो आपके पास बोलने के लिए, कैसा भजन करते हो भाई, कैसा साधन करते हो। मैंने देखा है, क्षमा करना, फिर कई बार मैं देखता हूं भजन करते करते कोई व्यक्ति बड़ा ही रूखा सूखा हो जाता है, बहुत कठोर, बड़ा रूखा। और मैं कुछ देर पहले भी आपसे कह रहा था, कुछ भी करना भाई, पर श्री कृष्ण से मेरे कृष्ण की ओर चले हो, मन स्वस्थ रखना। मन सरस रहे आपका, सरस सरस, सरल सरस सहज। अरे बहाने तो 100 ढूंढ लेगा मन, अब भाई करना पड़ता है, अब व्यापार में है तो झूठ बोलना पड़ता है, संसार में है तो क्रोध करना पड़ता है। अब वो आप देख लो कि आपको संसार व्यापार देखना है या आपको प्रेम का संस्कार प्राप्त करके ये यात्रा करनी। दोनों बात साथ नहीं चल सकती। देख लो आपको क्या करना है। इसलिए तो आज ये इतनी बड़ी भूमिका बांधी मैंने कि पहले खबर तो कर लो, पहले खबर तो लगाओ कि प्रभु से मिलना भी है कि नहीं। प्रभु से मिलने के लिए जो तैयारी चाहिए वो तैयारी करने को आप प्रस्तुत भी हो कि नहीं, या केवल अपने मन को छले ही जा रहे हो, केवल अपने मन को छलावे भुलावे में ही डाल रखा है आपने, और फिर दोषारोपण करते हो आप स्थिति पर, परिस्थिति पर, कर्म को कोसने लगते हो, कभी व्यक्ति विचार को कोसने लगते हो आप। पर देखो, इच्छा है, मैं आपको एक बात बड़े विश्वास के साथ कह दूं, एक प्रभु से मिलने की इच्छा, उस इच्छा में इतनी शक्ति है, वो आपसे सब करा लेगी। अगर एक प्रभु से मिलने की इच्छा है, वो आपसे सब करा लेगी। अरे क्या क्या नहीं सहा संतों ने, भक्त बिन कौन सहे अपमान।
करत जे अनसहन निंदक तिन्हु पे अनुग्रह की। कर सकते हैं आप यदि ऐसा तो चलिए इस मार्ग पर। मैं कहता हूं नहीं तो अपने मन को छलिए मत, समय मत गवाइए। सेवक जी महाराज कह रहे इत व्यवहार ना उत परमारथ, बीच ही बीच तो जन्म गमायो। ऐसे अधकचरा बन के मत रहिएगा। अरे के तो संसारी साध लीजिए, जाइए कुछ तो करिए। संसार से बच भाग कर यहां आ जाइएगा, यहां आकर कुछ करिएगा नहीं और बस समय जीवन सब गंवा दीजिएगा। इसीलिए ये श्रेष्ठ मानव जीवन मिला। मेरी आस्था है, मेरी श्रद्धा है और मेरा अटूट विश्वास है, अटूट विश्वास इस सिद्धांत में। यदि आपके पास इच्छा है, आप संसार के किसी भी कोने में रहिए। कोई कारण था कि प्रभु ने अपने अवतरण के लिए बंधन में पड़े देवकी वसुदेव और स्थान कारागार चुना। कोई कारण था और कारण यह था कि इसी प्रकार जीव भी संसार के बंधन में पड़ा, इस अंधेरे कारागार में पड़ा है। पर चिंता न करना, मैं यहां भी प्रकट हो सकता हूं। बंधन में पड़े देवकी वसुदेव, वो कारागार, काल कोठरी। लेकिन श्री कृष्ण ने शायद यही एक संकेत और संदेश दिया भक्त को, जगत को, कि मैं कारागार में भी प्रकट हो सकता हूं। मैं मानता हूं संसार में पराधीनता है और पराधीन सुपने सुख न। संसार कारागारी है, पर क्या हुआ, श्री कृष्ण कारागार में भी प्रकट होते हैं। और मैं तो कहता हूं कारागार में ही प्रकट हुए, कारागार में ही प्रकट हुए भगवान। और जैसे प्रभु के स्वरूप का चिंतन किया जाता है मन के अंधकार को दूर करने के लिए, ऐसे ही प्रभु के स्वभाव का चिंतन किया जाता है अपने स्वभाव को, अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए। मेरे महाप्रभु कहते हैं, ताते भैया मेरी सौ कृष्ण गुण संचो। कृष्ण गुण संचो, कृष्ण के गुणों का संचय कर। और महाप्रभु कह रहे मेरी सौगंध है तुझे, तुझे जीवन इसीलिए मिला है, अपना जीवन कृष्ण के योग्य बनाने के लिए मिला है। कृष्ण से सीखा जाए। एक श्री कृष्ण तो ऐसे हैं जो भरपूर जीवन जीना सिखाते हैं। मुझे ऐसा लगता है, ये पक्षपात पूर्ण वाक्य है, पर मैं पक्षपात ही कर रहा हूं क्योंकि मैं श्री कृष्ण सापेक्ष हूं। और मैं कह रहा हूं कि अगर जीवन को उत्सव बना सकता है तो कोई कृष्ण बना सकते हैं। नाचता गाता हर्ष उल्लास आनंद और जाने क्या क्या भर देते हैं श्री कृष्ण जीवन को उत्साह से, आनंद से। अरे जो युद्ध के मैदान को उत्सव भूमि बना दे। भगवान ने कहा अर्जुन तू लड़ने नहीं जा रहा, अरे धर्म युद्ध है ये सन्मुख तेरे संबंधी नहीं है, ये सन्मुख अनीति खड़ी है, अत्याचार खड़ा है, असत्य खड़ा है। भर दिया उत्साह अर्जुन के मन में। आपको क्या लगता है कि भगवान ने अर्जुन को अपने सगे संबंधियों को मारने के लिए प्रोत्साहित किया? नहीं। तो सूरदास कहते बिन बदले उपकार करत है। हमारे बड़े बाबा कहते थे, बोले ठाकुर तो ऐसो है, चना कोई खवाए तो भाई ठाकुर जी रबड़ी खवावे। बिन बदले उपकार करत है और स्वार्थ बिना करत मित्राई। अरे रावण अरि को अनुज विभीषण, ताको मिले भरत की नाई। शत्रु का भाई ही तो आया था। विभीषण कौन था? शत्रु का भाई था। और शत्रु भी कैसा? माता को हर लिया। ऐसा आतताई वाला कर्म रावण ने किया। उसका अनुज आता है और भगवान आते ही राज्याभिषेक कर देते हैं, लंकेश कहकर संबोधित करते हैं। भरत की नाई, वचन देते कि आज से तुम भरत की ही प्रकार मेरे अनुज हो। बकी कपट कर मारन आई, बकी कपट कर मारन आई। सो हरि जू बैकुंठ पठाई, बिन दीन ही देत सूर प्रभु, बिन कछु दीन देत सूर
प्रभु ऐसे हैं जदुनाथ गोसाई, नंद नंदन की बड़ी बड़ाई, नंद नंदन की करी बड़ाई। तो आज की चर्चा को अगर मैं एक वाक्य में समेट कर विराम की ओर बढ़ूं तो भाई आपको और मुझे संबंध बनाना है। संबंध बनाना आपकी मेरी विवशता है, क्योंकि आप और मैं अल्प हैं, अपूर्ण हैं, अभावग्रस्त हैं। पर यदि संसार से संबंध बनाते हैं तो असफल होंगे, निराश होंगे, बार बार असफल होंगे, बार बार निराश होंगे, क्योंकि थोड़े संसार की कमी बहुत अधिक संसार से पूर्ण नहीं की जा सकती। कीचड़ को कीचड़ से नहीं धोया जा सकता। संसार के अभाव को प्रभु के प्रेम से ही पूर्ण किया जा सकता है। संबंध बनाना आपकी मेरी विवशता है, तो संबंध बनाया जाए किससे? जो सत्य हो, नित्य हो, आनंदमय हो, जिसका स्वरूप सुंदर हो, जिसका स्वभाव सुंदर हो। और ये सब खोजने कहीं निकलें तो केवल एक श्री कृष्ण ही हैं, जिनके श्री चरणों में अपना मस्तक रखकर सदा सदा के लिए निश्चिंत हुआ जा सकता है, निर्भय हुआ जा सकता है, निर्भर हुआ जा सकता है।